16 का 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे नहीं जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पर आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाएगा तो वे मन फिराएंगे। उसने उनको कहा, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर ये बात खुद यीशु कर रहा है। आप जानते हैं बहुत सारे मसीह, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे, काम सारे नरक वाले कर रहे हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे, और सुनना ही नहीं चाहते। पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, कुछ भी करें स्वर्ग जाएंगे। यहां पर एक धनी व्यक्ति है, बैंजनी वस्त्र पहनता था, रॉयल, रोज पार्टीज करता था, बड़े बड़े लोग उसकी पार्टीज में आते थे, बड़ी धूमधाम से, बहुत शराबें चल रही हैं, दुनिया की ऐश कर रहा था। पता नहीं कितने जोड़ी कपड़े, कितना बड़ा महल, कितना बड़ा दरवाजा, कितना बड़ा गेट, कितने पकवान, दुनिया के सारे सुख उसके पास थे। और एक लाजर जो उसकी देवड़ी पर बैठता था, बाहर घावों से भरा हुआ, कुत्ते भी उसके घाव चाटते थे। आप कितने भी अमीर क्यों नहीं है, ये संसार छोड़ना है हर व्यक्ति को। स्वर्ग से ज्यादा यीशु ने नरक के विषय में बताया। नरक एक रियल स्थान है, रियल स्थान। और यहां पर वो धनी व्यक्ति जब मरा, दूतों ने ले जाके उसको नरक में, अधोलोक में डाल दिया। और जब लाजर मरा, जिंदगी में कोई खुशी नहीं, बीमारी में रहा, गरीबी में रहा, जूठन खा के अपनी जिंदगी बिताई, सब तरह के दुख, कोई सुख नहीं था जीवन में। लेकिन जब वो मरा, स्वर्गदूत लेने आए उसको, स्वर्गदूत लेने आए उसको, और ले जाके जहां पे इब्राहिम था वहां पर उसे उसकी गोद में बिठा दिया। हालेलुया। आज शैतान झूठ बोलता है, वो कोई नरक नहीं है भाई, यही है जो कुछ है। मत रहो इस धोखे में। यीशु ने सबसे ज्यादा नरक के विषय में बताया। अगर नरक कोई छोटी मोटी जगह होती ना, तो परमेश्वर कभी भी अपने पुत्र को ना भेजता। ये बहुत सीरियस मैटर था पूरी मनुष्य जाति के लिए। कहां पे? उसकी देवड़ी में, कभी अपने कमरे में भी नहीं लिया होगा उसको, अंदर भी नहीं बुलाया कभी। अच्छी मधुआरी, हम बड़े रॉयल, हम बड़े अमीर लोग, ये ज्यादा अमीर ना, एक जो गरीबों से नफरत करते हैं, इनका हाल वही होना। कभी भेदभाव और पक्षपात मत करो। पर उसी परमेश्वर ने उसे बनाया है, उसी परमेश्वर ने उसे बनाया है, सबको परमेश्वर ने बनाया है, सब उसी के हाथों की रचना है। ये भेदभाव, पक्षपात, जातिवाद, ये सब दुनिया में आके इंसान ने बनाया। और वहां पर अंदर भी नहीं लेता था उसको, देवड़ी पे पड़ा, जूठन बचती थी, जो कुत्तों को डालते थे वही डालते थे उसको।
स्पेशल नहीं दे के आते भी चलो कोई गरीब बाहर बैठा है, अच्छा हम दे दे उसको। जूठन नीचे गिर जाती थी, जो कुत्तों को डालते थे वही उसको देते थे। मर गए, एक दिन वो भी मरा और वो भी मरा। और अभी वहां पर देख रहा है, ये तो लाजर है, मेरी देवड़ी में बैठता था, पिता इब्राहिम इसको भेज। काय के लिए भेज? वहां पे खूब दारू पिया, खूब नशे किए, हाँ, खूब धुआं उड़ाया। अभी क्या, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। इसको भेज कि एक पानी की बूंद मेरी जीभ पर रख के और मुझे थोड़ी ठंडक मिले। नरक एक ऐसी जगह है जो प्रभु ने ना धरती पर उसका सैंपल रखा है, ज्वालामुखी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोई नरक नहीं है। हाँ, उसका सैंपल है। तो ज्वालामुखी देखते ना, लावा, वो नरक में है, और वो ऐसी पीड़ा का स्थान है। और वहां पर अभी लाजर सोचता है कोई बात नहीं, अच्छा था ना दिल का, मैं चला जाता हूं। इब्राहिम ने कहा तेरे और हमारे बीच में, उसके धनी व्यक्ति के और हमारे बीच में एक ऐसा गहरा खाई है कि ना तो इधर वाला कभी जिंदगी में इधर जा सकता है और ना इधर वाला कभी उधर जा सकता। अभी समझ में आ गया उसको कि अब मुझे इसी नरक में जलते हुए, तड़पते हुए रहना है। अब दिमाग में आया, भाई जो मैं करके आया हूं, मेरे 5 भाई नीचे, वहां पे सब याद रहेगा, पता है आपको, सब कुछ याद रहेगा। कितनी बार प्रभु ने मौका दिया, कितनी बार तुम्हें वचन सुनाया गया, कितनी बार तुम्हें तुम्हारे पास्टर ने समझाया, कितनी बार तुम्हें किसी मसीह व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया और तुम्हें कह रहे छोड़, मैं नहीं मानता, आपने ठुकरा दिया। और वहां पर एक बूंद पानी, यहां पे दारू पी रहे, वहां पे पानी भी नहीं मिलना। अब फिर ध्यान आया, अरे 5 भाई और है, मेरे जैसे ही काम करते हैं, मेरे जैसे ही वहां पर अय्याशियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अभी वो भी मरेंगे, वो भी यहीं पर आएंगे। भाइयों की चिंता हो गई। अभी 5 भाई है मेरे, हे प्रभु, पिता इब्राहिम किसी को भेज, उनको बताए नरक रियल है, नरक रियल है, और इस पीड़ा से वो बच जाएं। कोई तो उनको बताए जाके। यहां पर इब्राहिम कहता, उनके पास मूसा की पुस्तकें हैं, उनके पास बाइबल है, उनके पास यीशु ने खुद परमेश्वर के पुत्र के द्वारा लिखे हुए वचन है। वो उसको सुने और माने? बोला नहीं 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 नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होके जाके बताएगा तो वो मानेंगे। उसने कहा तब भी नहीं मानेंगे। आज हजारों गवाहियां, हजारों टेस्टमनी यूट्यूब पे पड़ी हैं, जो लोग मर गए थे और मर के कई कई दिनों बाद जिंदा होके आए और उन्होंने बताया कि नरक रियल है। वहां पर उन्होंने नरक में लोगों को सड़ते हुए देखा, जलते हुए देखा, हजारों टेस्टमनियां। कितने के लोग सुनते और मानते हैं? लोगों को मजाक लग रहा। अभी मैं बता रही थी वहां पे कल परसों यात्रा पे, अभी 900 से भी 1000 से भी पार पहुंच गया है। मर रहे लोग, ट्रेन हादसे, हाँ, कोरोना महामारी, जापान में एक और आ गया। पता नहीं कब, किस दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो, यहां पर कुछ नहीं पता। लेकिन कहां जा रहे हो? जा कहां रहे हो? में इतना भयंकर है हेल, वहां पर दुष्ट आत्माएं लोगों को सताती हैं। अभी परमानेंट तो होना वाला है, लेकिन अभी भी नीचे साइबेरिया में जब एक गड्ढा खोदा गया 12 किलोमीटर, हाँ, वहां पे आवाजें आने लगी, लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो। नरक इंसान के लिए नहीं बनाया प्रभु ने,
नरक शैतान और उसके दूतों के लिए, जिसमें उनको परमानेंट हमेशा के लिए डाला जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि आप उस नरक के विषय में जाने। वो हमेशा चाहता है बस ये आशीष बरकत, इसके पीछे लगा रहे, कोई नहीं, सब कुछ कर, कुछ नहीं है नरक स्वर्ग। हमेशा झूठ। आज कलीसियाओं में पैसा, गाड़ी, बरकत, आशीष सब कुछ प्रचार हो रहा है, लेकिन जो प्रचार यीशु ने किया, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। परमेश्वर तो बड़ा अनुग्रहकारी यहाँ है, प्रभु तो दयालु है, हाँ है, पर बाइबल कहती है परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब सदोम और अमोरा में पाप बढ़ गया, बाइबल में बताती आज भी बड़ा LGBT गे ये वो तो सब रूल तोड़ने पे लगे परमेश्वर के। प्रभु ने एक आदमी बनाया, एक औरत बनाई। इंसान ने क्या क्या बनाया, LGBTQ, अभी और भी आएंगे, पता नहीं कितने बना दिए, अपने ही तरीके के बना दिए सब। परमेश्वर ने केवल 2 बनाए। समझिए, औरतें शादी कर रही है, आदमी शादी कर रहे हैं, और बड़े गर्व से, जो लज्जा के काम थे ना उनको गर्व से कर रहे। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में लोग लज्जा के कामों पे घमंड करेंगे, और ऐसे लोगों को देशों की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तुम लड़की बनना चाहते हो, आओ हम बनवाएं। तुम्हें लड़का बनना है, आ जाओ हम बनाए। लड़की को लड़का बनाए, लड़के को लड़की, सब गड़बड़। ये चल रहा है आजकल, और ये एडवांस है, इसको एडवांसमेंट बोलते हैं। दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है। सदोम और अमोरा जब पाप बढ़ गया वहां पर, और यही पाप था वहां पर, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरतें, सब इसी पाप में, जो आज सबसे ज्यादा बाइबल में क्या लिखा है, अंत के दिन नूह के दिनों के समान, अंत के दिन लूत के दिनों के समान होंगे। और वहां पर लूत और उसकी बेटियां, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण लूत को याद रखा। पर धन्यवाद परमेश्वर का, बाइबल कहती है लूत की दोनों बेटियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था। इतनी गंदगी में रहते हुए भी उन्होंने अपने ईमान को संभाल के रखा। आज आपके चारों तरफ गंदगी हो सकती है, चारों तरफ पाप हो सकता है, लेकिन अगर आप खुदा का भय मानते हैं, आप अपने आप को पवित्रताई में बना के रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम मत गइए पास्टर जी, यहाँ पे सब माहौल ही ऐसा है, क्या करें हम भी। पूरी दुनिया करप्ट हो चुकी थी वहां पर। नूह के टाइम पर 8 अरब के करीब लोग थे, सब करप्ट हो चुके थे, लेकिन नूह ने अपने आप को बचा के रखा, अपने परिवार को बचा के रखा। आपकी जिम्मेवारी है आपको अपने आप को बचाना और परिवार को बचा के रखना। संसार का ज्ञान, संसार की एजुकेशन, संसार के टैलेंट, संसार की सुरक्षा तो बहुत है, लेकिन जीवन की सुरक्षा कहां है? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब वो पाप को देखा और लूत को वहां से निकाला, तो ऊपर से आग बरसी। और कौन सी आग? वही नरक की आग, गंधक की आग। आज भी वहां पर पेड़ नहीं, एक पौधा नहीं उगता है जहां पे गिरी है, वो जगह मौजूद है। गंधक की आग उस जगह पर गिरी और सब के सब जिंदा जल के मर गए। ऐसी भयानक आग, बड़े से बड़े लोहा भी डाल दे तो वो, लेकिन वहां पे एक स्पेशल बॉडी मिलेगी जो जलेगी फिर बनेगी, जलेगी फिर, और अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए ये होगा। इसीलिए याद रखें, यहां पे उसको चिंता हो रही। मेरे 5 भाई, यीशु को चिंता हुई। पहला आदम, तो आदम भी तो परमेश्वर का पुत्र था ना, था नहीं था? अब परमेश्वर पिता को चिंता हुई अपने पुत्र की। ये सब उस नरक में शैतान इनको सबको अपने पीछे ले जाके नरक में ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद जाऊंगा, पिता है ना, पिता का हार्ट, प्यार से भरा हुआ हार्ट, मैं खुद जाऊंगा। मैं इनके वो पाप की मजदूरी, मैं खुद वो दंड लूंगा अपने शरीर पे।
यीशु हमारे लिए बदन उसका छलनी छलनी हो गया, वो कैदी आत्माओं को छुड़ा के लाया बाहर। ये छोटा मैटर नहीं, आज मैं आपको बता रही हूं, वहां पे पीड़ा ही पीड़ा होगी। एक तो वचन हम निकालेंगे 1 यूहन्ना 2 उसका 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जब यीशु मसीह एक बार एक ग्रासेनियों में एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, उससे पूछा कौन है? बोली सेना है। क्या तू हमें समय से पहले नाश करने आ गया? उसने कहा हमें इसमें से निकाल के सूअरों में भेज दे, हम सूअर बन के गंदगी में रह लेंगे, पर हमें नरक में मत डाल। हमें उस भयानक स्थान, दुष्ट आत्माएं भी उस भयानक स्थान में जाने से डरती हैं। हालेलुया, याद रखो, इसलिए यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया, और शैतान नहीं चाहता अब इस सच्चाई को जाने। आज लोग हंसते हैं, यही है सब कुछ। जिस दिन आ गए ना नरक के दूत लेने के लिए, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, प्रभु मौका देता है, एक बार 2 बार, लेकिन ये मौका हमेशा नहीं मिलता हमें। इसलिए अपने पापों से तौबा करें। भयानक स्थान नीचे पाताल में वो जगह है जहां पे आज लाखों लाख करोड़ों आत्माएं आज उस नरक की आग में, उस अधोलोक में, उस पाताल लोक में तड़प रही है। और एक दिन आएगा जब न्याय होगा, समुंदर, मृत्यु सब उन शरीरों को दे देंगे, और उसके बाद परमानेंट हमेशा के लिए जो लोग पाप किए, हत्याएं की, झूठ बोले, चोरियां करी, हाँ परमेश्वर के वचन का विरोध किया, सब कुछ जानते हुए भी, इसीलिए प्रभु का भय मानो, प्रतिदिन परमेश्वर के भय में चलो। आज इतने लाखों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। हमारे पास हजारों हजार जवान जो पाप में थे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नशे, पाप, जीवन में सब प्रकार की गंदगी। यीशु मसीह जक्कई के घर आया, जक्कई खूब पैसे वाला था, हाँ चुंगी लेता था, रिश्वत लेता था लोगों से, हफ्ता लेता था, वसूली करता था, खूब पैसा था। एक दिन जब यीशु की चर्चा सुनी, यीशु मसीह को देखने के लिए उत्साहित हो गया, नाटा था, पेड़ पे चढ़ गया। यीशु मसीह ने कहा जक्कई इधर आ, तेरे घर में चलूंगा आज। जक्कई खुश हो गया, मैं तो देखने के लिए तरस रहा था, प्रभु तो मेरे घर आने को तैयार हो गया। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। उसने कहा प्रभु, अपने आप, प्रभु ने नहीं बोला कुछ। जब यीशु जीवन में आता है ना तो इंसान पाप छोड़ता है। सबसे पहले वचन चुभता क्यों है? गड़बड़ है। आपको वचन ना चुभे, वो गड़बड़ हटा दो, वचन चुभेगा ही नहीं। आपके जीवन में जो भी चीज होगी वही वचन आपको चुभेगा, और अगर नहीं है तो आप सुनोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा प्रभु जिसका 1 लिया है 4 रुपए लौटा दूंगा। हाँ प्रभु जिसके 100 लिए 400 दे दूंगा, सब लौटा दूंगा प्रभु, चाहिए नहीं बस तू चाहिए। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया।